सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं। इस परीक्षा कुल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज टाइम मैनेजमेंट के बात करूंगा कक्षा 10 के जो सभी विद्यार्थी 24 तारीख यानी 24 फरवरी का जो आप पेपर देने जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा मैं। जो आपको एक इसी शेड्यूल से मैं जो आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में, यही आपको फॉलो करना है और आपको इसको ध्यान में रखते हुए आप एक घड़ी लेकर जाएंगे। घड़ी वो भी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, सुई वाली घड़ी आपकी चलेगी, वहां पर आप वो लेके जाइए और आपको इसी टाइम के अनुसार में हर एक टॉपिक वाइज कितने टॉपिक को कितना मिनट देना है ये आपको इसमें बताया जाएगा। सभी विद्यार्थियों, टाइम मैनेजमेंट क्लास कक्षा 10 के लिए बात कर रहा हूं मैं। विषय हिंदी। टोटल मिनट्स कितने होंगे? टोटल मिनट्स आपको पहले तो आपको 80 मिनट लगेंगे और 15 मिनट 180 मिनट 180 मिनट और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दे जाएंगे, तो टोटल जोड़ के ऐड करके हो जाएगा 195 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन रहते हैं तो 20 क्वेश्चन ओएमआर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके ओएमआर के, और इसमें से 10 क्वेश्चन और ऐड किए जाए। इसमें से मैं आपको बताऊंगा तो हल करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए। 20 क्वेश्चन ओएमआर के और 20 क्वेश्चन और इसमें से आपको 30 मिनट कुल मिला के आपको चाहिए। टोटल यानी पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 का पूर्णांक रहेगा। टॉपिक कौन सा रहेगा? अगर टॉपिक में अगर बात करें, इस तरह आपको मैं बाद में आपको फोटो दिखा दूंगा तो आप पूरा इसका दिखा दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टॉपिक की अगर बात करें, टॉपिक नंबर 1 की अगर बात करें तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ओएमआर बेस्ड में आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको देना है। ओएमआर शीट की अगर बात करें, आपको ओएमआर शीट आपको ऐसी आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ये चीज आपको सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको। ये सब एक मैं ओएमआर शीट का वीडियो बना दूंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। इस तरह से आप इस तरह की आपको ओएमआर शीट मिलेगी। आपको ओएमआर शीट को भरने के लिए कितना टाइम लगाना है क्वेश्चनों को, और कितना टाइम यानी 20 क्वेश्चनों को कितने मिनट में करना है। यानी आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों की संख्या रहेगी 20, हल करने में लगने वाला समय यानी हल करने में कितना समय लगेगा उसको आपको 30 मिनट देना है। अगर आप 20 मिनट देंगे तो भी सही है, 30 मिनट देंगे तो भी सही है। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो 30 मिनट भी देंगे तो आपको अन्य क्वेश्चन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बात करें आगे, अगर गद्यांश और पद्यांश लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं हमेशा, ये कितने प्रश्न आएंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से क्वेश्चन 3 गद्यांश में भी, 3 पद्यांश में भी। पद्यांश में टोटल यानी 6 नंबर का, यानी इसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे तो 6 टोटल प्रश्न हो जाएंगे। और इसमें से आपको कितना हल करने में कितना समय? 25 से 30 मिनट लगना चाहिए। आपको कितना लगना चाहिए? 25 से 30 मिनट। अब 25 से 30 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। हर हाल में उतना ही लिखना है जितना पेपर में कहा जाए, ज्यादा नहीं लिखना है, ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, नहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा। जिस तरह हम बता रहे हैं इसी तरह आपको टाइम को फॉलो करना है। आप हम बताएं एक घड़ी लेकर जाएं, अगर घड़ी लेकर नहीं जाएं तो वहां पे कक्ष निरीक्षक रहते हैं टीचर, तो उनसे आप टाइम पूछते जाएं। हर एक घंटे या आधे घंटे में टाइम पूछते जाएं तो वो बताते जाएंगे आपको। बात करते हैं हम यहाँ पे टॉपिक, अगर अगले वाले टॉपिक देखो यहाँ पे टॉपिक 6वें की अगर बात करें यानी जीवन परिचय। जीवन परिचय एक तो कवि का आएगा और एक लेखक का आएगा। 2 जीवन परिचय रहेंगे, यानी प्रश्नों की संख्या यानी रहेगी 2, और 2 जीवन परिचय, एक लेखक का और एक आएगा कवि का जीवन परिचय। जिसमें से आपको कितना टाइम देना है? 25 से 30 मिनट देना है टाइम। 25 से 30 मिनट ज्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर आपका पेपर छूट सकता है। आप टॉपिक वाइज अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसी तरह से, जैसे इसमें अगले वाले की अगर बात करें, टॉपिक 5वां प्रश्नों की संख्या। ये इसमें से देखो टॉपिक 5वें में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया श्लोक लिखना है, प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपको इसमें लगना चाहिए। इसमें कितना लगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। अब टॉपिक यानी आगे की बात करें, टॉपिक 4 जिसमें से क्या? प्रश्नों की संख्या, इसमें से क्या? और हल करने में लगने वाला समय। प्रश्न यानी खंड काव्य है 4, प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। खंड काव्य को आपको मात्र 15 मिनट में आपको लिखना है। कितना लिखना है? 15 मिनट में। 3 नंबर का आता है, अपने जिले के अनुसार आपको चूज करना है कौन सा लिखना है, जिले के अनुसार आप अपना लिख दीजिए, और 15 मिनट से ज्यादा नहीं आप लगाएंगे उसमें से। संस्कृत के अनुवाद, संस्कृत का यानी संस्कृत गद्यांश और अनुवाद में बात करें, प्रश्न संख्या यानी 1, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 1, और वो अनुवाद करने गद्यांश पद्यांश यानी छांटने के लिए आता है, उसमें से आपको 12 मिनट आपको लगाने हैं। 12 मिनट से ज्यादा नहीं आपको देना।
अगर संस्कृत में पद्यांश की बात करें तो प्रश्न की संख्या 1 रहेगी, उसमें भी आपको 12 मिनट देने हैं। टॉपिक अगर अगले की बात करें संस्कृत के प्रश्नोत्तर यानी टॉपिक रहते हैं 5, यानी कुल मिला के रहते हैं प्रश्न यानी 5, और प्रश्नों की संख्या हमें 2 करने होते हैं। आपको टाइम देना है 6 मिनट, 6 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं सुई वाली घड़ी लेकर अवश्य जाएं। अगर आप स्मार्ट वॉच लेके जाएंगे तो आपकी वॉच आपको नहीं, आपके पास नहीं दी जाएगी, वो छीन ली जाएगी। वो अंदर ले जाना अनिवार्य नहीं है, प्रवेश वर्जित किया जाएगा। कोई भी अगर आप इस तरह की चीजें लेके जाते हैं तो आप सुई वाली वॉच लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले की अगर बात करें संस्कृत में, अगर इतना पत्र लेखन के टॉपिक 7वें के बाद प्रश्न संख्या 1, टॉपिक की पत्र लेखन प्रश्न की संख्या 1 रहेगी, और इसमें से आपको 15 से 20 मिनट देना है। 15 से 20 मिनट में आपका पत्र लिख जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा 10 मिनट में भी लिख सकते हो, 15 मिनट में भी लिख सकते हो। अच्छे से अच्छा आपको लेख को ध्यान में रखते हुए चीजें, आपको सब चीजें लिखना पड़ेगा। आपको कोई चिंता नहीं करना, अपने अगर टाइम के अनुसार अगर आप पेपर करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, और लेख को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे, क्योंकि हिंदी में लेख बहुत जरूरी होता है। बात करें अगले वाले टॉपिक की, अगर बात करें टॉपिक 8 प्रश्नों की संख्या, यानी जिसमें से क्या टॉपिक 8 में निबंध रहेगा। प्रश्नों की संख्या यानी 1 रहेगी, निबंध आपको करना होता है, और हर हल करने में आपको कुल मिला के 35 मिनट लगना चाहिए, या कुल मिनट अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, सभी इनको देखो सबको अगर आप जोड़ेंगे, जिसमें से ये 30 मिनट, 25 मिनट से 30 मिनट, 25 मिनट, और ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये 12 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, ये जितने आपके हैं टोटल आपको 180 मिनट आपको लगेंगे। तब भी आपका टाइम थोड़ा बहुत बच जाएगा। लास्ट में आपको टाइम 10-15 मिनट बचा लेना है, ताकि आपको कॉपी को अच्छे से आप रीचेक कर सके, ताकि जहां पर कोई त्रुटियां हैं कोई भी, तो उन त्रुटियों को आप पूरा कर सके। मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इन आपको टाइम में ध्यान देना है, साथ में लेख को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर लेख बहुत जरूरी रहता है। और लेख अगर आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा, जल्दी से जल्द कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। जब जल्द कॉपी चेक हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो टीचरों को भी जल्दी कॉपी चेक करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अब इसमें से आपको पढ़ना कौन कौन से सबसे ज्यादा टॉपिक पढ़ने हैं। आपको देखो मैं बता रहा हूं, आपको 70 का पूर्णांक का आपका पेपर रहेगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। 1 से लेके 20 तक गद्यांश, गद्य पद्य साहित्य एवं व्याकरण के 20 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको देखो मैं अगर व्याकरण की अगर बात करूं, मैं व्याकरण में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएंगे। गद्य साहित्य का विकास आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन बैंक से, पद्य साहित्य का विकास आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो एमसीक्यू अपने आप धराशायी हो जाएंगे। अगर बात करें आगे, इसमें से 21वें प्रश्न की, यहाँ 20 तक हो गया, 20 प्रश्न तक। 21वें प्रश्न में आपका आएगा तो हिंदी का गद्यांश आएगा, जो कि 6 नंबर में आपका होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और संदर्भ व्याख्या करनी होती है। और इसमें से 22वें नंबर के प्रश्न की बात करें हिंदी पद्यांश में से, ये भी 6 नंबर का आएगा आपको। तो आपको इतना अनिवार्य संस्कृत में आपका ये 5 नंबर का आएगा। आपका अनिवार्य संस्कृत का गद्यांश आपको पढ़ना है, ये भी 5 नंबर का आएगा। अनिवार्य संस्कृत का पद्यांश ये भी 5 नंबर का आएगा। खंड का आपका 3 नंबर का आएगा, खंड काव्य आपका। और यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो लेखक व कवि का जीवन परिचय, 5 एक लेखक का, 5 एक आपका कवि का, तो टोटल 10 नंबर हो गया। अगर आप देखो जीवन परिचय कितना महत्वपूर्ण है, और जीवन परिचय मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कौन कौन से याद रखने हैं, तो आप जाके वो वीडियो को अवश्य देखें। अगर मैं बात करूं श्लोक की अगर बात करूं 27वें प्रश्नोत्तर संख्या 27, किसी में प्रश्न शायद 1-2 पढ़ के आए, नहीं तो मैं तो कहूंगा ज्यादातर चांसेज है कि 27वें नंबर 28 नंबर इस तरीके से आपके स्टार्टिंग होगी। श्लोक आपका 2 नंबर का आएगा। आपका श्लोक कोई एक आपको श्लोक याद करना है। 3 श्लोक आप याद कर लेंगे तो अगर एक प्रश्न पत्र में आया होगा तो 2 तो जरूर फंस जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 5 दिए जाएंगे संस्कृत के, उनमें से आपको 2 करने होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया है आपको टाइम मैनेजमेंट में। अगर मैं बात करूं 29वें नंबर में आपका निबंध आएगा, 7 नंबर में, सबसे बड़ा अंक है 7 नंबर। और आपको निबंध लिखने का तरीका मैंने बताया, आपको सबसे पहले रूपरेखा पढ़नी, क्योंकि रूपरेखा लिखने की ही 2 नंबर
तुरंत मिलते हैं। रूपरेखा से आप यानी का रूपरेखा का मतलब यानी हेडिंग बाय हेडिंग याद करेंगे तो उतना अच्छा आपको तुरंत याद हो जाएगा। पत्र आपका 4 नंबर का आता है, तो आपको ये चीजें पढ़नी है। देखो कौन कौन से किसको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पढ़ना है। 20 नंबर के ओएमआर, ओएमआर का मतलब यानी आप इनके कॉन्सेप्ट पढ़िए तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हिंदी, हिंदी को एक तो सबसे ज्यादा इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है और इनको पढ़ना है। अब इसके बाद आपको ये भी बड़े बड़े नंबर, ये अनिवार्य के गद्यांश पर इनको पढ़ना है। खंड का आपको थोड़ा कम पढ़ना क्योंकि 3 नंबर में आता है, लेकिन पढ़ना जरूर है। जो आपके जिले में आए वो तो पढ़ना। इस ये जीवन परिचय भी आपको पढ़ना है, इनको ज्यादा टाइम देना क्योंकि 10 नंबर में है ये। श्लोक आपको ये भी पढ़ना है, इसको थोड़ा कम पढ़ना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ के अगर आप बना सकते हैं तो आपको बनाना आता होगा। आपको इनको कम पढ़ लेकिन पढ़ना है। जो बड़े नंबर के हैं उनको ज्यादा पढ़ने हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। निबंध आपका 7 नंबर का आता है, जितना अच्छा आप लिख पाएंगे उतना अच्छा आपका सही रहेगा। पत्र आपका 4 नंबर का आता है, पत्र भी आपको बता दिया गया है आपको क्या क्या करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ आधा आधा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आपको लेना है। आप अच्छे से ले लीजिएगा और आप इसको पूर्ण रूप से आप इसको फॉलो करते जाएं। ये लीजिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट का जरूर आप फॉलो करें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और लास्ट वाला एक ये है, ये आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूं जितना हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कर दीजिए। इसी तरह के हम वीडियो, मैं आपको कल एक वीडियो ओएमआर शीट का अवश्य लाऊंगा। आज शाम को मैं फिर से एक मॉडल पेपर का वीडियो यहाँ पे लाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें से रहेंगे। सबसे ज्यादा आप विद्यार्थियों कह रहे हैं आप अपने पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।